नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक तरफ दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है तो दूसरी तरफ इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग के आसार बनते जा रहे हैं। इन दोनों देशों के बीच दुश्मनी की कहानी बेहद पुरानी है। जब से इसराइल का जन्म हुआ और जब से फिलिस्तीन बना, इनके बीच आपस में हमेशा टकराव रहा है। लेकिन नया टकराव कैसे पैदा हो गया? कोरोना के इस काल में ये दोनों देश किस तरह से आमने सामने आ गए? आखिर इसकी पूरी कहानी क्या है? आज आपको तफसील से सुनाता हूं। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से परेशान है। चीन से आई वबा ने पहले ही इंसानियत को संकट में डाल रखा है, लेकिन इस मुसीबत और महामारी के बीच भी दुनिया का एक कोना ऐसा है जहां जंग के हालात बन रहे हैं। रॉकेट्स और लड़ाकू विमानों के हमले में इंसानियत का खून बह रहा है। इन तस्वीरों को देखिए। रात के घुप अंधेरे के बीच आसमान में आतिशबाजी का भरम पैदा करती ये तस्वीरें दरअसल उड़ती मौत की हैं। उड़ती मौत बोले तो उन रॉकेट्स की जो फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास की ओर से अपने दुश्मन मुल्क इजराइल की तरफ दागे जा रहे हैं। लेकिन इस हॉरर स्टोरी का ट्विस्ट ये है कि इजराइल की आयरन डोम टेक्नोलॉजी हवा में उड़ती इन ज्यादातर रॉकेट्स को जमीन पर पहुंचने से पहले ही एक एक कर आसमान में ही इंटरसेप्ट कर रही है, उन्हें खाक में बदल रही है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें दिन की हैं और जगह है फिलिस्तीन से सटी गाजा पट्टी। इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष के बीच इस इमारत की छत पर खड़ी एक महिला पत्रकार किसी मीडिया हाउस के लिए रिपोर्टिंग कर रही है। जाहिर है माहौल जंग का है और तभी आसमान में फाइटर जेट्स की रूह कंपा देने वाली आवाज सुनाई पड़ती है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, एकाएक धमाकों से पूरा इलाका थर्रा उठता है। और अब से चंद सेकंड्स पहले तक गाजा पट्टी के बीचों बीच सीना ताने खड़ी शहर की बड़ी इमारतों में से एक ये 13 मंजिला बिल्डिंग पलक झपकते ही जमींदोज हो जाती है, मटियामेट कर दी जाती है। दावा है कि यह हमला इजराइल की ओर से फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास के ठिकाने पर किया गया, जिसमें हमास के कई टॉप कमांडर मारे गए। इजराइल और हमास का, या यूं कहें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दुश्मनी का पुराना इतिहास है। लेकिन फिलहाल इन दोनों मुल्कों के बीच जो हालात पैदा हुए हैं, वैसा पिछले 7 सालों में पहले कभी नहीं हुआ। यानी पिछले 7 सालों में पैदा हुई ये तनाव की इंतहा है। दोनों तरफ से जारी इन ताबड़तोड़ हमलों के बीच जहां अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने फिक्र का इजहार करते हुए कहा है कि अगर दोनों देशों के बीच बढ़ते इस तनाव को जल्द से जल्द नहीं रोका गया तो झड़प जंग में तब्दील हो सकती है। तीसरी तस्वीर इजराइल की है,
जहां फिलिस्तीन की ओर से हुए रॉकेट हमलों के बाद दो समुदायों के बीच झड़प की शुरुआत हो गई, जिसमें एक तरफ अरब इजरायली थे तो दूसरी तरफ इजरायली यहूदी। देखते ही देखते दोनों पक्षों ने एक दूसरे को निशाना बनाना शुरू कर दिया। शहर के कई मकान और दुकानों को टारगेट किया जाने लगा और खून खराबे की शुरुआत हो गई। जल्द ही इजरायली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाला और दंगाइयों को खदेड़ा जाने लगा। पुलिस ने दंगाइयों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। अब आइए एक बार फिर फिलिस्तीन की ओर से मंगलवार की रात किए गए रॉकेट हमलों की बात करते हैं। फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने तेल अवीव, एश्केलोन और होलोन समेत कई शहरों पर 130 से ज्यादा रॉकेट हमले किए, जिसमें इजरायल में रहने वाली एक भारतीय महिला समेत 32 लोगों की जान चली गई। हालांकि यह हालत तब हुई जब इजरायल ने आसमान में ही हमास की ओर से दागे गए तकरीबन 90% रॉकेट्स को मटियामेट कर दिया। जरा सोचिए कि अगर ये रॉकेट सचमुच इजरायली आबादी पर गिरते तो हालत क्या होती। इन हमलों से भिन्नाए इजरायल ने भी जवाबी कार्रवाई की और गाजा पट्टी के एक बड़े इलाके में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। इन हमलों की सबसे खौफनाक तस्वीर गाजा पट्टी में तब सामने आई जब इजरायली फाइटर जेट्स से की गई बमों की बारिश में एक बहुमंजिली इमारत धराशायी हो गई। गाजा पट्टी की इस इमारत को 1 घंटे पहले ही पूरी तरह से खाली करवा लिया गया था। ऐसे में इस हमले में किसी शहरी के मारे जाने की खबर तो नहीं है, लेकिन एक तरफ जहां इजरायल ने अपने हमलों में हमास के कई बड़े नेताओं को मार गिराने का दावा किया है, वहीं हमास ने भी अपने कुछ कमांडरों के मारे जाने की खबर की पुष्टि की है। फिलिस्तीनी रॉकेट हमले में जिस भारतीय महिला की मौत हुई है, उसकी पहचान केरल की रहने वाली सौम्या संतोष के तौर पर हुई है, जो पिछले 7 सालों से इजरायल में ही रहकर काम कर रही थी। इत्तेफाक देखिए कि अश्केलोन शहर में 31 साल की सौम्या के घर पर जिस वक्त रॉकेट गिरा, उस वक्त वो वीडियो कॉल पर केरल में अपने पति संतोष से बात कर रही थी। फिलिस्तीनी हमले में हुई भारतीय महिला की मौत के बाद भारत में इजरायल के राजदूत डॉक्टर रॉन मल्का ने ट्वीट कर इस पर अफसोस का इजहार किया। फिलिस्तीन के इस रॉकेट हमले का एक वीडियो इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से सोशल मीडिया पर भी शेयर किया गया है। फोर्स ने फिलिस्तीन की ओर से किए जा रहे इन रॉकेट हमलों को आयरन डोम तकनीक के जरिए नाकाम करने का भी दावा किया है। यकीनन मामला बेहद नाजुक है और अब इन हमलों के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो प्रतिक्रिया दी है, उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी सकते में डाल दिया है। नेतन्याहू ने फिलिस्तीन को उसके इस रवैये की भारी कीमत चुकाने की बात कही है। אזרחי ישראל, מה שקורה בערי ישראל בימים האחרונים הוא בלתי נסבל. אנחנו ראינו פורעים ערבים, מציתים בתי כנסת, מציתים מכוניות, מסתערים על שוטרים, פוגעים באזרחים שלווים וחפים מפשע. זה דבר שאנחנו לא יכולים לקבל אותו, זה אנרכיה. שום דבר לא מצדיק את זה, ואני אגיד לכם יותר מזה. שום דבר לא מצדיק לינץ' של ערבים ביהודים, ושום דבר לא מצדיק לינץ' של יהודים בערבים. אנחנו לא נקבל את זה. זה לא אנחנו. לא האלימות הזאת, לא הפראות הזאת. אנחנו נחזיר את השלטון ואת המשילות לערי ישראל בכל מקום, בכל הערים. I had a conversation with Bibi Netanyahu not too long ago. I'll be putting out a statement very shortly on that. My expectation and hope is that this will be closing down sooner than later. But Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets flying into your territory. अब सवाल यह है कि आखिर फिलिस्तीन और इजरायल के बीच इस नए विवाद की शुरुआत कैसे हुई। तो आइए इसकी बिहाइंड स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं।
जानकारी के मुताबिक यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों और इजरायली सुरक्षा बलों के बीच सोमवार को झड़प हो गई थी। दरअसल इजरायल के यहूदी नेशनलिस्ट साल 1967 में मिली एक जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे और इसलिए उन्होंने एक मोर्चा निकाला था। 1967 में इजरायल ने यरूशलेम के कई हिस्सों पर अपना कब्जा जमाया था और इजरायली लोग इसकी खुशी सेलिब्रेट करते रहे हैं। सोमवार को वो मार्च के जरिए फिर से वही खुशी दोहरा रहे थे, लेकिन फिलिस्तीनी समुदाय के कुछ कट्टरपंथियों को ये रास नहीं आया और उन्होंने इस मार्च पर हमला कर दिया। इसके बाद हिंसा भड़क गई। फिलिस्तीनी कट्टरपंथियों को जवाब देने के लिए इजरायली सुरक्षा बलों ने रबर बुलेट का इस्तेमाल किया, जिसमें कई कट्टरपंथी जख्मी हो गए। इसके बाद किश्तों में झड़प होती रही, लेकिन मामले ने तब और नाजुक मोड़ अख्तियार कर लिया जब फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने इजरायल पर हमलों की शुरुआत कर दी। वैसे फिलिस्तीन और इजरायली मामलों के कुछ जानकारों की माने तो इस विवाद की शुरुआत तभी हो गई थी जब पिछले दिनों इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वी यरूशलेम से फिलिस्तीनियों के 7 परिवारों को हटाने का आदेश जारी किया था। आदेश में इजरायल के गठन से पहले 1948 में यहूदी रिलीजन एसोसिएशन के तहत आने वाले घरों को खाली करने के निर्देश दिए गए थे। इसका पालन करते हुए इजरायल में मौजूद शेख जर्रा नाम की जगह पर रहने वाले 70 फिलिस्तीनियों को हटाकर यहूदियों को बसाया जाने लगा, लेकिन फिलिस्तीनी लोग कोर्ट के इस आदेश से नाखुश थे। उन्होंने इसके विरोध में इजरायल में जगह जगह आंदोलन शुरू कर दिए और विवाद बढ़ गया। उधर रमजान के आखिरी शुक्रवार को यरूशलेम की मस्जिद अल अक्सा में नमाज के लिए मुसलमानों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। इस मस्जिद को इस्लाम में तीसरी सबसे पाक जगह माना जाता है। नमाज के बाद मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत तो शांतिपूर्वक हुई, लेकिन देखते ही देखते ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। फिलिस्तीनियों ने इजरायली पुलिस पर पथराव कर दिया, लेकिन मामला तब हद से ज्यादा बिगड़ गया जब मस्जिद में हैंड ग्रेनेड फेंके गए। लोद इजरायल के उन शहरों में एक है जहां अरब और यहूदी दोनों रहते हैं। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुए इस विवाद के बाद लोद शहर में भी हिंसा भड़कने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोद में कई दुकानें जला दी गई, वहीं आगजनी की दर्जनों वारदात हुई और आखिरकार यहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार को इमरजेंसी लगानी पड़ी। मौके की नजाकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 1966 के बाद लोद में पहली बार पूरी तरह से इमरजेंसी लगाई गई है। लेकिन ये तो रही हालिया विवाद की कहानी। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद 120 साल से भी ज्यादा पुराना है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच टकराव की शुरुआत यहूदियों और अरब जगत के लोगों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना के संघर्ष से हुई थी। 1947 में संयुक्त राष्ट्र के इजरायल के अस्तित्व को मान्यता देने के बाद से ही इस इलाके में हिंसा और तनाव का दौर शुरू हो गया। 19वीं सदी के अंत में खाड़ी क्षेत्र में कई आंदोलन हुए, जिनका मकसद यहूदियों और अरब जगत के लोगों के लिए आजाद मुल्क बनाना था। 1920 के दशक में फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद की सोच तेज हुई और यरूशलेम में लाखों की संख्या में अरब नागरिकों ने यहूदियों के आगमन के खिलाफ प्रदर्शन किया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटा, यहूदियों के लिए इजरायल और अरब जगत के लोगों के लिए फिलिस्तीन। लेकिन अरब इससे नाखुश थे और फिलिस्तीन में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। 1967 में खाड़ी क्षेत्र में जारी युद्ध और हिंसा के बीच गाजा पट्टी, सिनोय प्रायद्वीप, पूर्वी यरूशलेम और पश्चिमी तट पर इजरायल का कब्जा हो गया और तभी से दोनों देशों के बीच विवाद की शुरुआत हो गई। पुराने यरूशलेम के बीचों बीच टेम्पल माउंट नाम की एक पहाड़ी है, जिसे यहूदियों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। मुसलमान इसे हरम अल शरीफ कहते हैं। अल अक्सा मस्जिद, कुव्वत अल सखरा जैसे तीर्थ स्थल भी यहाँ मौजूद हैं। वहीं ईसाइयों का मानना है कि ईसा मसीह ने इसी जगह पर धार्मिक उपदेश दिया था। उन्हें यहीं सूली पर लटकाया गया, जिसके कुछ दिनों बाद वो फिर से प्रकट हो गए।
इजराइल पूरे यरूशलेम को अपनी राजधानी मानता है, जबकि फिलिस्तीन इसके पूर्वी हिस्से को अपने देश की राजधानी बनाना चाहता है। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने फिलहाल पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल के कब्जे को मान्यता नहीं दी है। आज तक ब्यूरो। 85 लाख की आबादी वाला इजराइल दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। इसकी सीमा एक तरफ जॉर्डन से लगती है, सीरिया से, तो एक तरफ लिबनान से। हालांकि अरब देश अब तक लगातार फिलिस्तीन का ही समर्थन करते रहे और इजराइल को अपना दुश्मन मानते रहे थे, लेकिन अब इजराइल को लेकर अरब मुल्कों के बीच भी फूट पड़ चुकी है। दुनिया दो गुटों में बंटती नजर आ रही है। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।